हाय देयर गाइस, वेलकम बैक टू माय रमज़ान व्लॉग्स। अभी टाइम हो गए 2:20, तो मैंने तहज्जुद पढ़ी। आई थिंक तहज्जुद पानी हो गया गर्म, उसको निकालते हैं। और ओके, स्पून ढूंढ रही थी, स्पून इधर ही पड़ा। सो लेट्स मेक कॉफ़ी और चलते हैं अंदर। ओके, let's make coffee that little bit seeds. So let's go. सो इट्स सहरी टाइम और टाइम हो गया है 3:32 हो गया है, 8 मार्च, और संडे स्टार्ट हो गया है। सो लेट्स मेक सहरी और चलते हैं किचन में। सो लाइट ऑन करते हैं। यस, सो चलते हैं किचन में। और यहाँ पे काफ़ी सारे कप्स पड़े हैं, वो भी उठाते हैं और उसको किचन में लेके चलते हैं, क्योंकि बहुत अफ्तार के बाद 2 दफ़ा चाय हो जाती है, कॉफ़ी हो जाती है। और यस, वो चलते हैं और चलते हैं किचन में। और वो जो मैंने चिकन बनाया ना, उसको थोड़ा सा मैंने ना थोड़ा उसकी ग्रेवी बनानी है। सो लेट्स डू इट, क्योंकि वो काफ़ी मुझे थिक सा लग रहा है। सो वो कर लेते हैं, ठीक है। और टेबल पे जी पड़ा है ये सेरेमनी टी वाला पानी, ये भी क्योंकि भी शायरी में चाय बनाएंगे। और ये चाय का कप, ये मेरा कॉफ़ी का कप। सो यस, इसको लेते हैं और चलते हैं किचन में। ओके, सो जिसको पेड़ा नहीं करना आता वो इस तरह से पेड़ा बना सकता है। लेयर्स एंड लेयर्स, इट्स अ आर्ट बेबी, इट्स अ आर्ट। गाइस, इसको make a art। सो यहाँ पे डाल लेते हैं दही। दही हो गया। बस सालन जो मैंने रखा हुआ है, कढ़ाई बनाई है, सो मैंने थोड़ा उसको पतला किया है। सो डाल देते हैं पापा का सालन। Here we go। और साथ ऊपर डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला। एंड दैट्स इट। ये मैंने इधर रखा हुआ है ताकि मैं ना डाल सकूँ थोड़ा सा इसके ऊपर, ठीक है। एंड दैट्स इट। सो ये पापा की ट्रे हो गई और मम्मी का भी डाल लेते हैं इसमें। सो पहले पापा को दे आते हैं। पराठा तो रेडी है। सो लेट्स गो। चलो, सब डाल लेते हैं मसाले।
मेरी अम्मी सालन बहुत कम खाती है। सो यस, सो ये होगी अम्मी की ट्रे। अम्मी का भी पराठा लेते हैं और अंदर लेके आते हैं। ऐसे भी होते हैं अंदर पापा को। So here I'm making it. सो यहाँ सबके 1 बाय 1 पराठे बनते रहते हैं और मैं अंदर की ट्रे रेडी करके लेके आती हूँ और हमारा बाहर गरम गरम पराठे बनाते हैं। सो इस तरह दोनों मिलके जो है काम कर लेते तो सहरी। सो दैट्स माय सहरी, पराठा, चिकन और एक फ्राई एग्स। सो यस, अब मैं जल्दी से सहरी करती हूँ, ठीक है। तो कर लेते हैं सहरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो यस, अब मैंने सहरी कर ली। मैं बर्तन वॉश करूँगी क्योंकि सुबह संडे है, नसरीन ने नहीं आना है। सो अब ये डिशेस क्लीन करूँगी एंड किचन क्लीन करूँगी एंड दैट्स इट। सो जल्दी से जो है सारा जो बर्तन है ना ये सब धो लेते हैं, राइट। सो कैसे ट्रांजिशन करनी है, 3, 2। सो गाइज, आई जस्ट वॉश द डिशेस, स्पून एंड ऑल, वे सब मैंने क्लीन कर दिया है, वेरी वेरी क्लीन। और ये देखिए, सो दैट्स माय चाय, ओके। और ये दो कुछ बर्तन रह गए, ये चाय वाला और ये मैं बाद में होती, पहले मैं पी लूँ चाय। और यस, सो गाइस 5 बजने वाले, अजान होने वाले। मैंने जल्दी से चाय दोबारा गर्म की है ताकि मैं पी लूँ। सो किचन इज़ क्लीन राइट नाउ। एंड गाइस मैंने माइक्रोवेव भी साफ़ किया अभी सहरी में। अजान हो गई है और चाय मैं नहीं पी रही, अब ये नहीं पी सकती क्योंकि अजानें होने लग गई हैं। तो लाइट करते हैं ऑफ, इसको कवर कर देते हैं, फ्रिज में रख देते हैं यहाँ पे, कुछ भी हो। चलो जी। हाय गाइस, अब हो गया शाम के 4, ज़ोहर की नमाज और तस्बीह वगैरह मैंने कर ली थी। अब मैं आई हूँ अपस्टेयर क्योंकि मुझे करना है वर्कआउट। और आज है वर्कआउट में लोअर बॉडी वर्कआउट, और मैं आपको दिखाती हूँ कौन से वाला करने वाली वर्कआउट। और आज है संडे, कल सैटरडे होता तो सैटरडे का वर्कआउट मैंने नहीं किया है और इस वजह से आज संडे को वर्कआउट हो रहा है। सो जल्दी से वर्कआउट करते हैं क्योंकि 4 बज गए और मुझे फिर वर्कआउट करके नीचे भी जाना है। सो लेट्स डू इट। और मैं आपको वर्कआउट दिखाती हूँ, लेट मी शो यू कि मैं कौन सा वाला वर्कआउट करने लगी। सो आई एम डूइंग दिस वर्कआउट, ग्लूट पावर सर्कल 45 मिनट्स, फुल इंटेंसिटी वर्कआउट है मेरा ये। सो लेट्स डू इट, जल्दी से वर्कआउट करते हैं और फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। आई जस्ट फिनिश माई वर्कआउट और शाम शाम हो गई है।
सारे डम्बल्स को उठाते हैं और रखते हैं नीचे। सो चलते हैं नीचे। सुबह करी अंडे बॉयल। सो आज बना है अफ्तारी में, आज बना है बॉयल राइस। सो साथ में है काले चने। ओके सो आज का वर्कआउट इतना इंटेंस वर्कआउट था कि मतलब लाइक आई एम डेड। उसको मुझे इतनी प्यास लगी है कि अभी आखिरी 10 मिनट भी बहुत मुश्किल से हैं। सो मैं इन 10 मिनट में साथ साथ तस्बीह कर लेती हूँ, थोड़ी सी दुआएं मांग लेती हूँ और साथ में बना लेती हूँ चाय। चनों का जो शोरबा आई थिंक वो गाढ़ा हो गया है। सब इसको नीचे रखते हैं और चाय रखते हैं। ओके सो मिलते हैं इफ्तार टाइम पे। सो फिर मैंने आकर अपनी चाय कंप्लीट की। सिनेमन वाटर एज यू कैन सी ऑलरेडी मैंने निकाल लिया था, तो अब मैंने इसमें चाय की पत्ती ऐड की। सो मेरी चाय विदाउट शुगर होती है और उसमें सिनेमन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो दूध की क्वांटिटी वो भी कम होती है। जैसे अगर मैंने 2 कप चाय बनानी है सो मैं 1.5 कप पानी डालती हूँ और आधा कप जो है वो दूध का अंदर ऐड करती हूँ। सो आई लाइक स्ट्रॉन्ग और थोड़ी थिन चाय, नॉट थिक। सो यस यहाँ पे जो है फिर मैंने इसमें दूध ऐड किया ताकि चाय जो है जल्दी से रेडी हो जाए। सो यस यहाँ पे चाय बना ली और उसके बाद फिर अब सबको ट्रे लगाते हैं अफ्तार के लिए। ये अम्मी के सो चाय एज़ यूजुअल रेडी है। सो यस आपने मेरे व्लॉग्स में ऑलरेडी बहुत बार देखा होगा कि मेरी जो अफ्तार की रूटीन क्या है। सो मैं अफ्तारी में खजूर, पानी और उसके फ़ौरन बाद ही मैं चाय पी लेती हूँ और साथ में बॉयल एग्स कभी खाती हूँ कभी नहीं खाती हूँ। सो अभी भी मैंने बॉयल एग्स रखे हुए थे। सो आई डू नॉट रिमेंबर कि मैंने उस टाइम खाए थे कि नहीं, क्योंकि आज मैं इसका वॉइस ओवर आज कर रही हूँ। सो इस वजह से सो यस माई इफ़्तार इज़ वेरी सिंपल और मुझे ऐसा ही इफ़्तार पसंद है। सो यस यहाँ पे मैंने खजूर खाई और अपना रोज़ा जो है इफ़्तार किया और साथ में मैंने अपनी यम सी चाय पी, सिनेमन टी। सो मैंने अभी इफ्तारी की है, चाय पी और साथ में खाए हैं बॉयल एग्स। तो अब मैंने अपनी विटामिन डी की टैबलेट खा ली है और अब मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी और व्लॉग की एडिटिंग करूँगी क्योंकि मुझे व्लॉग भी अपलोड करना है। और सो अभी बैठ के थोड़ा वो काम कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं डाल लूँगी इसके अंदर सो किचन हमारा ने क्लीन कर दिया, सारे बर्तन धो दिए। ऑल दो सुबह नसरीन जाना बट सहरी में भी चाहिए होते हैं। तो कुछ नहीं भी खाओ तो अब भी बर्तन होते हैं। अभी हमारी इफ्तार बहुत सिंपल सा होता है लेकिन फिर भी। और यस यहाँ पे बन रही है पापा की चाय क्योंकि उन्होंने पी के तरावी पढ़ने जाना है।
अभी मैं खा रही हूँ काले चने और चावल और टाइम हो गया 9:10 और फीलिंग सो लेज़ी और बोर। घर रह रह के मैं थक जाती हूँ गाइस। सो इसको खा लेती हूँ। बहुत अजीब सा ना दिल हो रहा है, तो मैंने कहा कोई नमक वाली चीज़ खाते हैं। तो इफ्तार में मैंने खाए थे एग्स एंड चाय और अब मैं खा रही 9 बजे ये है। सो अभी मैंने किया है स्किन केयर। रात के हो गए हैं 10 बज के। सो फेस वॉश किया, मॉइस्चराइज़र लगाया और बस अब मैंने वज़ू कर लिया है और अभी थोड़ी देर में मैं इशा की नमाज़ पढ़ती हूँ। और उससे पहले जो है यहाँ पे मैं व्लॉग को एंड करती हूँ। आई होप यू लाइक माई रमज़ान व्लॉग सीरीज़ और इफ़ यू लाइक प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कीप लविंग मी, कीप सपोर्टिंग मी। आई नो मेरे ब्लॉग्स थोड़े सिंपल होते हैं, बस जो डेली रूटीन में होता है वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। सो होप यू लाइक इट। सो रोज़ के डेली के जो काम होते हैं वही होते हैं व्लॉग्स में। सो यहाँ पे मैं कहती हूँ बाय। सो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ। तब तक अपना ख्याल रखें। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। और जल्दी ही मैं ईद लुक आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ठीक है। थोड़ा सा और टाइम गुजर जाए फिर मैं 20वें रोज़े के करीब करीब मैं आपके साथ एक ईद की एक लुक भी शेयर करूँगी मेकअप की। तो वो भी मैं जल्द ही एक माइंड बना रही कि एक अच्छी सी वीडियो आपके साथ मेकअप की शेयर करूँ। और बस दैट्स इट। बाय एवरीवन एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय। यहाँ पे मैं आपको बताई थी लास्ट व्लॉग में, जब मैंने आपको बताया था कि मेरी स्किन, जब मैं रोने से आंसू जब मेरी स्किन पे गिरे थे तो मेरी स्किन बहुत ज़्यादा बर्न हुई, मतलब स्किन जलना शुरू हो गई। सो मैंने ये वाला मॉइस्चराइज़र अप्लाई किया था वहाँ, तो मैं नहीं रिकॉर्ड कर सकी उस व्लॉग में। सो यहाँ पे बताया तो ये एक सेंसिटिव मॉइस्चराइज़र है, बहुत अच्छा है, फ्रेगनेंस फ्री है और इसमें सूटेबल फॉर बेबीज़ और रिपेयर स्किन बैरियर, मतलब ये सब कुछ है इसमें। सो ये बहुत अच्छा था। इससे मुझे जो है ना लगाने के बाद वो जो रहता है ना एक जलन सी होती है स्किन में, वो नहीं होती। और एक ये है इनका ऑयली वाला, ठीक है, और एक इनके ऑयल फ्री। सो 3 मॉइस्चराइज़र इनके वहाँ पे है। एक ऑयल फ्री, अब समर आ गया सो मैं ऑयल फ्री वाला यूज़ करूँगी। सो ये मैंने विंटर में काफ़ी यूज़ किया है, बहुत, ये भी बहुत अच्छा था। इससे बहुत अच्छी स्किन पे शाइन भी आ जाती है। एंड यस, सो यस गाइस, उसके बाद मैंने पढ़ी इशा की नमाज़। मैं इशा की नमाज़ थोड़ी लेट पढ़ती हूँ, 10:30-11 बजे। उसके बाद फिर एज़ यूजुअल कुरान मजीद पढ़ा। तो दिस इज़ माई मी टाइम। सो मैं बस सुकून से नमाज़ पढ़ती हूँ। थोड़ा लेट होता है लेकिन इतना है कि बंदा आराम से पढ़ लेता है। और उसके बाद फिर मैंने एज़ यूजुअल अपनी कॉफ़ी बनाई और इस टाइम मुझे वो कॉफ़ी की बहुत ज़्यादा नीड होती है, सो सुकून से कॉफ़ी पी, साथ में थोड़ा सा व्लॉग देखा और इस तरह जो है मैं सही टाइम तहज्जुद तक टाइम अपना स्पेंड कर लेती हूँ। आई होप यू लाइक माई रमज़ान सीरीज़ और इफ़ यू लाइक प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बाय एवरीवन। बाय, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।